जय माता दी। देखिए, हम बात करते हैं रीजनिंग में चैप्टर डाइस की। ठीक है, डाइस का मतलब होता है पासा या घन। तो सबसे पहले पासा या घन को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो घन के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। अब तुम घन को ड्रॉ करोगे तो घन को तुम किसी भी तरह से देखो, सामने से देखोगे तो तुम्हें केवल तीन ही सतह दिखाई देगा, यानी किसी भी पॉइंट से देखने पर जो है केवल घन का तीन ही सतह दिखाई देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम जो रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं पासा, पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा हमारा होता है दो प्रकार का। एक होता है मानक पासा जिसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, दूसरा होता है सामान्य पासा जिसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। मानक पासा की पहचान क्या है? यदि पड़ोसी सतह यदि पड़ोसी सतह पर दिखने वाले अक्षरों का योग 7 नहीं है तो वह पासा मानक पासा होगा। ठीक है, यदि पड़ोसी सतह पर दिखने वाले अक्षरों का योग 7 हो गया तो समझो कि वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यानी साधारण पासा है। और जो मानक पासा होता है, यदि मानक पासा की पहचान हो गई और यदि वो मानक पासा है तो मानक पासा में याद रखेंगे कि अपोजिट फेस का योग जो होता है 7 होता है, विपरीत सतह वाले अक्षरों का योग 7 होता है। ठीक है, यानी 2 का अपोजिट पूछेंगे तो 5 होगा। 4 का अपोजिट कितना होगा? 4 में कितना जोड़ दे कि 7 हो जाए? तो 4 का अपोजिट 3 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। 6 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, जैसे कि देखो नीचे पासा दिया हुआ है 2 4 6। क्या किस दिखने वाले तीनों सतह में से किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह कैसा पासा हो गया? मानक पासा हो गया। और मानक पासा हो गया तो इसमें अपोजिट अक्षरों का योग कितना हो जाएगा? 7। 2 का 5 हो जाएगा, 4 का 3, 6 का 1। वहीं दूसरा एक पासा दिया हुआ है जिसमें जो दिखने वाला सतह जो है 3 सतह दिया हुआ है, 3 5 4। ठीक है, इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जा रहा है, 4 और 3 मिला के 7 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यह मानक पासा नहीं है। तो जब मानक पासा नहीं हो, साधारण पासा हो, उसमें अपोजिट कैसे निकालते हैं? तो उसमें विपरीत सतह जो होते हैं, जो अपोजिट अक्षर होते हैं, वो नहीं दिखने वाला जो सतह होता है वो संभावना में होता है, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। यदि हम पूछेंगे कि बताओ कि 2 का विपरीत सतह क्या होगा, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। जो नहीं दिखाई पड़ने वाला सतह है वो सब का सब संभावना में हो जाएगा, यानी 2 का विपरीत हो जाएगा 1 5 6। 3 का भी विपरीत हो जाएगा 1 या 5 या फिर 6। 4 का भी विपरीत हो जाएगा 1 या फिर 5 या फिर 6। चलो, तो अब हम बात करते हैं टाइप 1 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल पासा की। यदि एक पासा वाला सवाल हो तो कैसे बनाते हैं? तो जब भी एक पासा वाला सवाल हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे कि वह पासा कैसा है, वो साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। पता ही है कि मानक पासा मतलब पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तभी तो विपरीत सतह का योग 7 होता है। जबकि साधारण पासा में क्या होता है कि पड़ोसी सतहों के अक्षरों का योग 7 होता है। ठीक है, और यदि साधारण पासा आएगा तो साधारण पासा में उत्तर क्या देंगे? विपरीत सतह का विपरीत अक्षर का उत्तर क्या देंगे? तो जो नहीं दिखाई पड़ रहा है सतह, वो सभी संभावना में उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पासा है जिसका जो दिखाई पड़ने वाला सतह तीनों 2 3 4 है। तो सबसे पहले चेक करेंगे यह कैसा पासा है। तो सर यह पासा कैसा है? तो दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जा रहा है, इसका मतलब है कि यह साधारण पासा यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह वाले अक्षरों को कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो नहीं दिख रहा है सतह, वो सभी जो है संभावना में उत्तर हो जाते हैं, यानी 2 का भी विपरीत जो है 1 या 5 या 6 ही होगा, 3 का भी 1 या 5 या 6 ही होगा, 4 का भी जो है 1 या 5 या 6 ही हो जाएगा। अब मान के चलो तुमको ऑप्शन सेट किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है 5, सी दिया हुआ है 6, डी दिया हुआ है 1 या 5 या 6। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि देखो दूसरा स्लॉट में यदि तुम्हारा आंसर दिया हुआ है ए 3 दिया हुआ है, बी 2 दिया हुआ है, सी 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि 3 का और डी 5 दिया हुआ है, 3 का विपरीत कौन होगा? तो देखेंगे कि कौन सा सतह नहीं, माने
जो सतह नहीं दिखाई दे रहा है उस पर आने वाला कौन सा अक्षर है? तो देखो 3, 2, 4 तो पहले से दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइंड यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और चौथा है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो जब इस तरह का हो तो देखो 1 या 5 तो एग्जैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, यानी 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 का आंसर क्या होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलो अगला सवाल है, दिखाई पड़ने वाला तीनों सतह पासा का है 2, 4, 6। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यह कैसा पासा है। तो यह स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है, और मानक पासा में किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर पूछा जाए तो क्या होता है? वो अक्षर होता है जिससे क्या हो जाए? योग 7 हो जाए। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक बात आप कान खोल करके याद रखेंगे कि सिंगल डाइस में ही हम लोग मानक पासा और साधारण पासा की बात करते हैं। जब हम लोग डबल डाइस पढ़ेंगे, ट्रिपल डाइस पढ़ेंगे या उससे ज़्यादा वाला डाइस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग साधारण या मानक पासा नहीं करने लगेंगे, सीधे हम लोग आंसर करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं टाइप 2 पे, डबल डाइस वाला, 2 पासा वाला। अब देखो 2 पासा है, और 2 पासा में देखो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि जब दोनों में एक सतह कॉमन हो, यानी एक सतह पर दिखाई देने वाला अंक क्या हो? समान हो। तो बाबू जब तब भी एक सतह पर दिखाई देने वाला अंक समान हो तो हम क्या करेंगे? उन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके साथ वाले अंकों को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार जो है हमें अपोजिट अक्षर प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन समझो, 2 पासा दिया हुआ है, एक पासा पर जो दिखने वाला सतह है वो अक्षर है 3, 4, 2 है, दूसरे पे है 2, 6, 5 है। तो देखेंगे कि पहले दोनों में कॉमन कौन है? तो दोनों में बाबू एक कॉमन, दोनों में जो है एक ही अक्षर कॉमन है और वो है 2। ठीक है, तो 2 को ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब पहले वाले से 2 से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 2 के बाद क्या लिखाएगा? 4, उसके बाद 3। ठीक है, फिर दूसरे वाले से भी 2 से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो लिखाएगा 6 और 5, लिख दिया। तो इस प्रकार 4 के नीचे 6 आ गया, 3 के नीचे 5 आ गया, यानी 4 का विपरीत 6 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो जो बच गया, तो कौन बच गया बाबू? तो बच गया 1। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला सवाल है कि तुमसे पूछा है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा? 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा? ठीक है, तो हम पहले दोनों पासा को देख रहे हैं। तो दोनों पासा को देखने के बाद दोनों में एक सतह कॉमन दिखाई दे रहा है तो उस कॉमन सतह को ऊपर नीचे लिख देंगे। उसके बाद पहले फिगर से जो है 3 से हम लोग क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 3, 5, 4 लिखाएगा, दूसरे से 3, 6, 1 लिखाएगा। तो इस प्रकार 5 के नीचे 6 आ गया, 4 के नीचे 1 आ गया, यानी 5 का अपोजिट 6 हो गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया। 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? जो नहीं दिखाई देने वाला सतह है, यानी 3 का अपोजिट हो जाएगा 2। अब ठीक इसी प्रकार देखो अंक ना दे करके कलर दे दे। ठीक है, कलर दे दे। अब जैसे कि देखो 2 पासा दिया हुआ है, पहला पासा में जो है तुम्हारा हरा, गुलाबी, लाल है, दूसरा पासा में लाल, पीला, नीला है। तो दोनों पासा पे ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि दोनों में लाल है, लाल दोनों में कॉमन है। तो लाल से क्या करेंगे? क्लॉकवाइज बढ़ेंगे दोनों में। तो पहला से क्या लिखाएगा? लाल, गुलाबी, हरा, और दूसरा से लिखाएगा नीला, सॉरी लाल, नीला, पीला। तो इसको नीचे लिख लेंगे। तो इस प्रकार गुलाबी के नीचे नीला आ गया, हरा के नीचे पीला आ गया, यानी गुलाबी और नीला एक दूसरे के अपोजिट है, हरा और पीला एक दूसरे के अपोजिट है। और वहीं लाल का अपोजिट कौन होगा? तो नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि छठा रंग क्या होगा ये हमको पता नहीं है, जबकि पीछे क्या था? हमको पता था, अंक था तो 1 से 6 तक ही था, तो हम अंक का अंदाज़ा लगा लिए। लेकिन यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में दे दे कि 6 अंक, 6 रंग कौन कौन है, तो जो बाकी जो बच गया रंग वो रंग हो जाएगा लाल का विपरीत। ठीक है, और जब नहीं दिया है तो हम नहीं बता सकते हैं कि लाल का विपरीत क्या होगा। चलो अब क्या होता है, यानी अभी हम क्या सीखे कि जब भी प्रश्न में संख्या के अतिरिक्त, क्योंकि संख्या दे देगा तो हम बता सकते हैं, जब भी प्रश्न में संख्या के अतिरिक्त सिंबल दे दे या फिर कोई कलर का नाम दे दे, रंग का नाम दे दे, यदि पहले से क्वेश्चन में 6 सिंबल या 6 कलर प्रश्न में दे दिया है, बता दिया है कि कौन कौन है,
तो जो बचा हुआ जो बच गया है वही कॉमन वाले का विपरीत हो जाएगा। और यदि नहीं बताया है तो कॉमन वाले का विपरीत हम निकाल नहीं सकते हैं, जैसे कि इस सवाल में हम लोग नहीं निकाल पाए। अब देखो अगला सवाल है कि कोई पासा है, उसमें जो है दो पासा दिया हुआ, एक ही पासा का दो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और इस बार जो है सिंबल दिख रहा है पासा की सतह पर, और दे दिया है कि कौन छह सिंबल होगा, और तुमसे पूछा है कि डॉलर के विपरीत सतह पर कौन होगा। तो पहला पासा में हम देख रहे हैं कि जो दिखने वाले सतह हैं उस पे क्या क्या है, @ है, डॉलर है और सी सर्कल है। दूसरे वाले पे क्या है, डॉलर है, रुपया है और हज है। तो दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन है डॉलर। तो डॉलर को लेकर के क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो पहला वाला से क्या हो जाएगा, डॉलर @ और कॉपीराइट, ठीक है। और दूसरा से क्या हो जाएगा, डॉलर, हज और रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो तुम्हारा जो है @ के नीचे हज आया, ठीक है, यानी @ और हज जो है एक दूसरे के विपरीत है। सी टाइप माने कॉपीराइट के नीचे रुपया आया, इसका मतलब है कि कॉपीराइट और रुपया जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब बच गया डॉलर, तो डॉलर का विपरीत कौन होगा, तो देखेंगे कि 6 गो जो सिंबल क्वेश्चन में दिया हुआ था कौन एक बच गया है, तो बच गया स्टार। इसका मतलब है कि डॉलर का जो है वो विपरीत कौन हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक कॉमन था, जब डबल डाइस दिया हुआ हो और जब एक सतह कॉमन हो तो हम लोग इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो अब समझते हैं कि यदि दो सतह का अंक समान हो तब कैसे निकालना है, ठीक है। तो यानी केस 2 हमारा क्या हो जाएगा कि जब दो सतह का अंक समान हो तो कैसे निकालते हैं। तो देखो जब डबल डाइस में दो सतह पर एक जैसा अंक लिखा हुआ हो, ठीक है, तो जो तीसरा बचा हुआ सतह है ना वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और जब हम पूछेंगे कि अच्छा बताओ कॉमन वाले का विपरीत क्या होगा, तो कॉमन वाले का विपरीत जो होगा वह अक्षर होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और वो 2 अंक होगा, और वो दोनों अंक जो है संभावना में हमारा उत्तर होगा। चलो आप क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन दो पासा दिया हुआ है, एक पहला वाला में है 3 4 2, दूसरा में है 5 2 4। इस बार देख रहे हैं कि दो दो सतह कॉमन है, पहला में भी 4 2 है, दूसरे वाले में भी 4 2 है। तो बाकी जो बच गया 3 और 5 एक दूसरे का कॉमन हो जाएगा। तो इस 2 4 का कॉमन कौन होगा, तो याद रखेंगे इस 2 या फिर 4 का जो कॉमन है नहीं दिखाई देने वाला अक्षर संभावना में होगा। यानी 2 का भी कॉमन पूछेगा तो 1 या 6 होगा, 4 का भी पूछेगा तो 1 या 6 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा। दो पासा दिया हुआ है, ये दोनों पासा में क्या देख रहे हैं कि दो दो सतह कॉमन है, 4 और 6 दोनों में है। इसका मतलब जो बच गया 3 और 2 वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो 4 और 6 का विपरीत क्या होगा, तो जो नहीं दिखाई देने वाला सतह है वो संभावना में हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 4 का विपरीत हो जाएगा 1 या 5, 6 का भी विपरीत हो जाएगा 1 या 5। अब हम बात करते हैं अगले सवाल, डॉलर की विपरीत सतह पर क्या होगा। डॉलर की विपरीत सतह पर पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में जो है, दोनों फिगर में जो है तुम्हारा कॉमन क्या है, दो दो सतह कॉमन है, और वो डॉलर है और स्टार दोनों में है। तो डॉलर स्टार कॉमन हो गया, तो बाकी जो बच गया तीसरा सतह वो एक दूसरे के कॉमन हो जाएंगे। यानी रुपया का विपरीत कौन हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। तो रुपया और कॉपीराइट जो है एक दूसरे का विपरीत हो गया। वहीं डॉलर और स्टार की बात करें तो बाबू डॉलर और स्टार का विपरीत कौन होगा, डॉलर का पूछ दिया जाए या स्टार का। तो वहाँ पे अंक था तो हम बता दे रहे थे कि नहीं दिखाई देने वाला सतह। अब इसमें नहीं दिखाई देने वाले सतह पे कौन सा जो है सिंबल होगा पता है तुम्हें, नहीं। इसका मतलब है कि डॉलर का पूछे तब भी हम बोलेंगे कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और स्टार का भी पूछे तब भी हम बोलेंगे कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यानी कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब तीसरा है केस कि जब कोई भी सतह का अंक समान नहीं हो, दो पासा दिया हुआ है और कोई भी सतह का अंक समान नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब कोई सतह का अंक नहीं समान हो रहा है तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे कैसे, तो बाबू बनाएंगे कैसे, तब हमारा काम देगा स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्डाइज वाला कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज चेक करेंगे, ठीक है। यदि स्टैंडर्ड हो गया,
यदि स्टैंडर्ड हो गया तो स्टैंडर्ड का जो नियम होता है उस नियम के अनुसार उत्तर दे देंगे। और यदि नॉन स्टैंडर्ड हुआ तो समान सतह वाला जो अंक है, समान सतह वाला जो अंक है वही एक दूसरे के अपोजिट होगा। ऐसे मानते हुए हमें चलना है। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड हुआ तो जो स्टैंडर्ड का नियम चलता है उसी अनुसार उत्तर दे देंगे। ठीक है, यानी अपोजिट सतह के अंकों का योग 7 करके उत्तर दे देंगे। यदि नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण पासा हुआ तो हम क्या करेंगे, समान सतह वाला जो अंक है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, ऐसा मानते हुए उत्तर हमें देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, दो पासा दिया हुआ है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तो पहले चेक करेंगे, तो चेक किया तो पता चला दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड है, दोनों ही साधारण पासा है। जब साधारण पासा है तो समान सतह वाला दिखाई देने वाला अंक एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट होगा, सामने वाला सामने वाले के अपोजिट होगा, बगल वाला बगल वाले के अपोजिट होगा, यानी 3 का अपोजिट हो जाएगा 1, 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी दो पासा दिख रहा है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जब कॉमन नहीं है तो चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो देखने पे पा रहे हैं कि दोनों का दोनों ही स्टैंडर्ड पासा है, यानी मानक पासा है। और जैसे ही मानक पासा है तो स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा के उत्तर दे देंगे। ठीक है, यानी विपरीत अक्षरों का योग 7 होना चाहिए, इस आधार पे उत्तर दे देंगे। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा 2, 4 का विपरीत हो जाएगा 3, 6 का विपरीत हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। इसमें हम लोग बात करेंगे, देखो टाइप 1 में हमने बात किया था सिंगल डाइस की, टाइप 2 में हमने बात किया था डबल डाइस की। डबल डाइस में 3 केस बना था, जब एक सतह कॉमन हो, जब 2 सतह कॉमन हो और जब कोई भी सतह कॉमन नहीं हो तो कैसे बनाएंगे। अब हम बात करते हैं यदि मल्टीपल डाइस दिया हुआ हो, 3 पासा या 3 से अधिक पासा दिया हुआ हो तब कैसे करेंगे। तो कुछ भी नहीं है बाबू, जब भी मल्टीपल डाइस दिया हुआ हो, तुम्हारा 10 को पासा क्यों ना दिया हुआ हो, तरीका जो लगेगा वो डबल डाइस वाला ही लगेगा। किसी भी 2 पासा का यूज करके हम प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं और वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि 2 पासा जब हम लेंगे तो 2 पासा का जब हम सिलेक्शन करेंगे उसमें से हमें एक ऐसा पासा लेना है जिसमें वो अंक लिखा हुआ हो, जिसमें वो अंक लिखा हुआ हो जिसका हमें विपरीत चाहिए, जिसका हमें विपरीत चाहिए। यानी जो हमसे पूछा जा रहा है 2 पासा में से एगो पासा में वो अंक होना चाहिए और दूसरा पासा वैसा लेंगे जिसमें वो अंक नहीं लिखा हुआ हो, जिसमें वो अंक नहीं लिखा हुआ हो, तभी तो हम उत्तर दे पाएंगे ना। ठीक है, यहाँ जो है यहाँ जो है जब मल्टीपल डाइस हो वहाँ पर जो है उत्तर हमारा पॉसिबिलिटी में आता ही नहीं है। जब भी उत्तर आएगा एग्जैक्ट ही आएगा, जिस 2 फिगर से आ जाएगा उत्तर उस 2 फिगर को पकड़ के उत्तर दे देंगे, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो साथ दिखने वाला अंक होता है, जो पड़ोसी सतह होता है वो कभी भी विपरीत अक्षर नहीं हो, जो पड़ोसी अक्षर है वो कभी भी विपरीत अक्षर नहीं होता है, और जो विपरीत अक्षर है वो कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं होता है। जैसे कि देखो 2 का विपरीत यदि 4 है, 2 का विपरीत यदि 4 है, यानी 2 और 4 एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, 2 का विपरीत यदि 4 है तो दो बाकी जितना 4 गो अंक बच गया 1, 3, 5, 6 वो 2 का सब पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा तुम्हें क्या याद रखना है कि एक साथ दिखाई देने वाला जो अंक होता है कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। अर्थात जो अंक सब में लिखा हुआ हो, अब कोई अंक जो है सब में लिखा हुआ हो तो उसका विपरीत वो अंक हो जाएगा जो किसी में भी नहीं लिखा हुआ हो। यानी इसी पे हम लोग बोलते हैं जो सबकी होती है ना वो किसी की नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी यानी तुमको एक ऐसा पासा मिल जाएगा, यानी पासा यानी कई सारा पासा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और पूछ देगा कि एक का विपरीत क्या होगा। ठीक है, और एक सब में है तो एक का उत्तर क्या होगा, तो एक का उत्तर वो अक्षर हो जाएगा जो किसी में भी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पहले सवाल की। 3 पासा दिया हुआ है, बोला 4 का विपरीत ज्ञात करें।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो दो पासा पकड़ना है जिसमें चार, एक में चार होना चाहिए और दूसरा में चार नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा और तीसरा को पकड़ा, दोनों में जो है पाँच छः कॉमन है, तो चार और एक आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बिल्कुल डबल डाइस वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है मल्टीपल डाइस में भी। चलो अगला सवाल, तीन पासा दिया हुआ है, तीन का विपरीत पूछा है। तो तीन का विपरीत पूछा है तो एक तो तीन, एक पासा में तीन होना चाहिए तभी तो हम तीन का विपरीत बता पाएंगे ना, और दूसरे में तीन नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो फिर हम बता कैसे पाएंगे। ठीक है। तो एगो में तीन होना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला और दूसरा को पकड़ा। अब जैसे ही पहला और दूसरा को पकड़ा, ध्यान देंगे, पहला और दूसरा में तुम्हारा एक सतह कॉमन है और वो कौन है, छः कॉमन है। तो छः को लेकर के क्लॉकवाइज बढ़ जाएंगे तो पहला से क्या हो जाएगा, छः तीन दो हो जाएगा, दूसरा से हो जाएगा छः एक पाँच, जिसे नीचे लिख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार तीन के नीचे एक आ गया, दो के नीचे पाँच आ गया, यानी तीन और एक दूसरे का विपरीत हो गया, दो और पाँच एक दूसरे का विपरीत हो गया, और छः का विपरीत क्या हो जाएगा, जो जो सतह नहीं दिखाई दे रहा है यानी चार जो है छः का विपरीत हो जाएगा। तो तीन का विपरीत पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, एक। अगला सवाल है, तीन पासा दिया हुआ है, बोला छः का विपरीत ज्ञात करें, छः का विपरीत ज्ञात करें। तो बिल्कुल ही हमने क्या किया, दूसरा तीसरा को पकड़ लिया, छः का विपरीत बोला है तो एक सतह पे तो छः होना ही चाहिए। तो दूसरा तीसरा को पकड़ा, इस दोनों में क्या देखें, दो दो सतह कॉमन है, तो जो बाकी बच गया सतह, तो छः और दो आपस में एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो क्या केवल दूसरा और तीसरा को लेके ही बना सकते, नहीं, कोई दो को पकड़ लो जिससे बनाया जा सकता है डबल डाइस वाला कॉन्सेप्ट लगा करके। तो हमने इस बार पहला दूसरा को पकड़ा, पहला दूसरा को क्यों पकड़ा, तो हम देख रहे हैं कि पहला में जो है छः है, दूसरा में छः नहीं है। इसके अलावा पहला में पाँच कॉमन है, दूसरे में भी पाँच, पहला में भी पाँच है, दूसरा में भी पाँच है, तो दोनों में पाँच कॉमन है, तो पाँच को लेकर के क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। तो पहला से हो जाएगा पाँच छः चार, दूसरा से हो जाएगा पाँच दो एक, जिसे नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार छः का विपरीत, छः और दो एक दूसरे के विपरीत हो गया, चार और एक दूसरे के विपरीत हो गया, और पाँच का विपरीत हो जाएगा जो नहीं दिखाई दे रहा है यानी तीन। तो इस प्रकार भी हमारा आंसर छः का क्या आएगा, दो ही आएगा, यानी तुम किसी भी तरह से बनाओ आंसर अपना वही आने वाला है। अब चलो सिंबल वाला देखते हैं। डॉलर का विपरीत पूछा है तो दूसरा तीसरा को हमने पकड़ लिया। दूसरा तीसरा को क्यों पकड़ा, कि दूसरा तीसरा में देखो डॉलर और स्टार दोनों है, दो दो सतह कॉमन है, तो जो तीसरा सतह है वो आपस में एक दूसरे के कॉमन हो जाए, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है। यदि हम तुमसे स्टार का पूछते, यदि इस सवाल में तुमसे हम स्टार का पूछते तो तुम आंसर क्या देता, देखो स्टार सब में है, तो जो सब में है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, यानी जो सब में है, तो इसलिए तो जो नहीं दिख रहा है वही स्टार का विपरीत हो जाएगा। तो पता नहीं है कि कौन सा सिंबल नहीं दिख रहा है, अक्षर तो, अंक तो नहीं है जो कि हम बता सके। ठीक है। तो स्टार का विपरीत इस सवाल के लिए क्या बोलेंगे कि नहीं ज्ञात किया जा सकता है, यानी कैन नॉट डिटरमाइन। अगला सवाल है, चार पासा दिया गया है, तुमसे पूछा है कि पाँच का विपरीत बताइए। तो बिल्कुल हम किसी भी तरह से बना के बता सकते हैं, कोई दो ऐसा पकड़ लेना है डबल डाइस का कॉन्सेप्ट लगा करके। देखो पहला दूसरा से भी हमारा बन सकता है, दोनों में एक एक सतह कॉमन है, तो क्लॉकवाइज बढ़ जाएंगे। तो पहला से हो जाएगा तीन पाँच चार, दूसरा से हो जाएगा तीन दो छः, तो पाँच और दो एक दूसरे के विपरीत हो गया, चार और छः एक दूसरे के विपरीत हो गया, और तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, जो नहीं दिखाई दे रहा है यानी एक हो जाएगा। हमसे पूछा है पाँच का विपरीत क्या हो जाएगा, दो। हम पहला चौथा से भी बना सकते हैं। पहला चौथा से कैसे बना सकते हैं, दोनों में दो दो सतह कॉमन है, तीन चार कॉमन है, तो पाँच और दो, तीसरा सतह जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी पाँच और दो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। हम इस सवाल को दूसरा और तीसरा को ही पकड़ के बना सकते हैं, इस दोनों में भी जो है दो दो सतह कॉमन है, तो बाकी बचा जो सतह है वो एक दूसरे के कॉमन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन लेकिन क्या बताओ, हमसे पूछा गया पाँच का विपरीत, क्या हम पाँच का विपरीत बता पाए, क्या दो और तीन को पकड़ के पाँच का विपरीत बताया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो दो और तीन को लेकर के पाँच का विपरीत हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलो, तो टाइप थ्री खत्म हो गया। ठीक है। यानी टाइप थ्री में हमने क्या सीखा, जब बहुत ज़्यादा पासा दिया हुआ हो तो कुछ नहीं है भाई साहब, कॉन्सेप्ट लगता है डबल पासा वाला ही, किसी दो गो पासा को पकड़ लेंगे और डबल पासा वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे।
लेकिन शर्त ये है जिसका पूछा जाए, जिस भी अक्षर का विपरीत पूछा जाए, उस 2 पासा जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक पासा पे वो अक्षर होना चाहिए और दूसरे पे वो नहीं होना चाहिए। आखिर नहीं होगा तभी तो हम विपरीत बता पाएंगे ना। चलो, अब अगला जो टाइप है हमारा मिसिंग डाइस वाला है, लुप्त पासा। ठीक है, देखो मिसिंग डाइस में क्या होता है, तो मिसिंग डाइस में ध्यान रखेंगे कि कई सारा पासा दे देता है और उसमें से क्या करता है, किसी एक पासा का जो है एक सतह का अक्षर गायब कर देता है। तो बोलता है कि उस जगह पे क्या होगा, बताइए कौन सा अक्षर वहाँ पे मिसिंग है। तो कुछ नहीं, तो जो पासा पूरी तरह से कंप्लीट है, जो पासा पूरी तरह से कंप्लीट है, उसी को पकड़ के अपना जो है सभी अक्षरों का विपरीत ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद जिसका पूछा है, यानी जिस सतह का पूछ रहा है, देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा रख दे जिससे वो जो है सेटिस्फाई कर जाए पासा, उसको सेटिस्फाई कराएंगे बारी बारी से चेक करके। मान के चलो कभी कभी क्या होगा कि दो गो आ जाएगा ऑप्शन, दो ऑप्शन आ जाएगा रखने के लिए, तो क्या करेंगे बारी बारी से प्रत्येक को रख के सेटिस्फाई कराएंगे और जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा लिखा हुआ है कि मिसिंग डाइस में जो डाइस कंप्लीट दिया हुआ हो उसकी सहायता से सबसे पहले सभी अंकों का विपरीत अंक निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि खाली वाले पासे में जो अंक लिखा हुआ है उनके विपरीत के अक्षर को छोड़कर, क्योंकि विपरीत अक्षर तो साथ रहेगा नहीं, हमको ये पहले से पता है कि विपरीत अक्षर कभी साथ नहीं रह सकता। तो जो खाली वाला पासा है उसमें जो दो गो अंक लिखा हुआ है तो उसका विपरीत तो क्वेश्चन मार्क की जगह लिखाएगा नहीं, तो जो विपरीत नहीं है वो लिखाएगा, तो उसमें दो ऑप्शन आएगा अपने पास। ठीक है, दो अंक आएगा उस तरह से, तो अब उस दोनों में कौन होगा, तो बारी बारी से प्रत्येक अंक को रख करके चेक करेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो सेटिस्फाई करेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे सवाल से समझते हैं। सवाल दिया हुआ है, 3 पासा दिया हुआ है। देखिए 3 पासा दिया हुआ है, अब 3 पासा में तीसरा पासा में देखो एक सतह की जगह क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो पासा कंप्लीट है उसको पकड़ के सभी अक्षरों का विपरीत ज्ञात कर लेंगे। तो पहला और दूसरा कंप्लीट है, पहला दूसरा को पकड़ के सभी अक्षरों का हम विपरीत ज्ञात कर लिए। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट को लगा करके, तो हम पहला दूसरा में हमने देखा एक सतह कॉमन है तो क्लॉकवाइज घुमा करके हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार हमारा आ गया 2 और 3 एक दूसरे का विपरीत आ गया, 4 और 5 एक दूसरे का विपरीत आ गया, 6 का विपरीत 1 आ गया। अब बताओ तीसरा वाला पासा में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो सबसे पहले देखो तीसरा वाला पासा में क्वेश्चन मार्क के अलावा जो दो सतह दिखाई दे रहा है उस पर अक्षर है 3 और 5, और हम जानते हैं कि कभी भी विपरीत अक्षर जो है पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है, यानी 3 और 5 का जो विपरीत होगा वो कभी भी उसका पड़ोसी नहीं होगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह ना तो 4 रखाएगा और ना ही 2 रखाएगा। इसका मतलब है कि 4 और 2 का तो काम खत्म हो गया। यानी अब इसका मतलब है या तो क्वेश्चन मार्क की जगह या 1 रखाएगा या फिर 6 रखाएगा। अब 1 या 6 को क्या करेंगे, बारी बारी से रख के चेक करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। कि सेटिस्फाई कराने का मतलब है कि किसी दो फिगर को पुनः पकड़ के जो है देखेंगे कि क्लॉकवाइज घुमाने पर जो है कि जो हमारा पहले से अपोजिट वाला आंसर आ चुका है वही आता है या नहीं, जिस पे आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब 1 और 6 को हम चेक करेंगे कि वास्तव में कौन होगा। तो सबसे पहले हमने 6 को रखा, तो 1 और 3 से हमने 1 और 3 से पकड़ा। 6 को रखेंगे तो 1 और 3 में देखो 6 दोनों में है, एक में भी 3 है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, यानी पहले पासा में भी 6 है, तीसरे पासा में भी 6 है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमा करके पहला से हो जाएगा 6 4 2 और दूसरा से हो जाएगा 6 3 5। ठीक है, तो इस प्रकार 4 का अपोजिट आया 3, 2 का अपोजिट आया 5, जबकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 4 का अपोजिट आता है 5 और 2 का अपोजिट आता है 3। इसका मतलब है कि 6 को रखने पर हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी 6 का रखना बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे क्या रखाएगा, 1। तो चलो 1 रख करके पहला सवाल है देख ही लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे रखिएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 1, तो आप दूसरा और तीसरा से जो है सेटिस्फाई करा लीजिए। 3 और 5 एक दूसरे का, 3 और 5
दोनों सतह में अरे दोनों पासा में है तो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, और हम जो पहले निकाल के रखे हैं उसमें भी 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब है कि यह कॉम्बिनेशन सही है, यानी हमारा उत्तर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार अगला सवाल भी बना लेंगे। अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है 3 पासा दिया हुआ है, दूसरे पासा में एक सतह पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बताना है। तो पहले पहला और तीसरा को लेकर के जो है हम लोग सभी अक्षरों का विपरीत ज्ञात कर लेंगे। तो पहला तीसरा में हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, तो 2 को लेकर के क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो 2 5 6 हो जाएगा, दूसरे तीसरे से हो जाएगा 2 4 1। तो 5 और 4 एक दूसरे का विपरीत हो गया, 6 और 1 दूसरे का विपरीत हो गया, 2 का विपरीत हो गया जो अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है, जो बच गया है, यानी 3 हो गया। ठीक है, यानी अब देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क दूसरा पासा में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के अलावा जो है बाकी जो 2 सतह दिखाई दे रहा है उस पर कौन कौन अक्षर है, 2 और 5। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क में जो है 2 और 5 का विपरीत अक्षर तो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विपरीत अक्षर कभी भी पड़ोसी अक्षर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क की जगह तुम्हारा जो है ना तो 4 रखाएगा और ना ही 3 रखाएगा। इसका मतलब है या तो 1 रखाएगा या फिर 6 रखाएगा। तो अब क्या करेंगे, 1 या 6 को रखा करके सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 को जैसे ही रखते हैं, 1 को रखने पर अपना क्या होता है, 1 को रखने पर कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। कैसी कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो समझो। 1 को रखा तो 1 को रखा तो दूसरा और तीसरा से 2 सतह कॉमन हो गया, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। हम पहले से भी निकाल चुके हैं कि 5 और 4 एक दूसरे का विपरीत है। इसका मतलब है कि यह कॉम्बिनेशन सही है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह एग्जैक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 4 पासा दिया हुआ है, इसमें बोला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। इस बार अक्षर वाला नहीं दिया, अंक वाला नहीं दिया है, बल्कि अल्फ़ाबेट का लेटर दे दिया है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जो पासा कंप्लीट है उसको पकड़ करके जो है हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं विपरीत अक्षर सभी का। तो हमने पहला और तीसरा को पकड़ा, पहला और तीसरा में दोनों में जो है डी कॉमन है, तो डी को लेकर के क्लॉकवाइज बढ़ गए। डी को लेके जैसे ही क्लॉकवाइज बढ़े तो पहला से हो गया डी एस एम और तीसरा से हो गया डी यू वाई। तो एस और यू एक दूसरे के विपरीत हो गए, एम और वाई एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो डी का विपरीत कौन होगा, तो देख रहे हैं चारों पासा को बढ़िया से देखो, कौन सा एगो लेटर बच गया है, तो डब्लू बच गया। इसका मतलब डी जो है, डी और डब्लू एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब समझेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क वाली भाषा में जो है और कौन कौन अक्षर है, डब्लू है और वाई है, और हम जानते हैं कि विपरीत अक्षर कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है। तो डब्लू और यू का अपोजिट कौन है, एस और डी है। इसका मतलब एस और डी तो यहाँ रखाएगा नहीं, इसका मतलब रखाएगा क्या, एम और वाई में से कोई एक रखाएगा। तो बारी बारी से रखेंगे, तो वाई को रखते हैं तो अपना कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, वाई को रखते हैं तो कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। ठीक है, तो वाई को रखो तो देखो 3 और 4 से तुम देखोगे तो 2 सतह कॉमन हो जाएगा, डी डब्ल्यू एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार जो है क्वेश्चन मार्क की जगह वाई रखना क्या है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, 3 पासा दिया हुआ है, तीसरा पासा में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला और दूसरा से हम क्या किए, सभी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात कर लिए। अब देखो क्वेश्चन मार्क वाले पासा में और कौन 2 अक्षर है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 का विपरीत तो यहाँ लिखाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है। तो लिखाएगा क्या, 2 और 4 का विपरीत नहीं लिखाएगा, यानी 1 और 5 नहीं लिखाएगा। इसका मतलब है या तो यहाँ पे 3 लिखाएगा या फिर 6 लिखाएगा। तो बारी बारी से प्रत्येक को रख कर कॉम्बिनेशन बैठाएंगे। 6 को रखने पर जो है कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। इसका मतलब है कि अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं टाइप 5 की। टाइप 5 जो है हमारा, और ये लास्ट टाइप है, फोल्डिंग डाइस, मोड़ने वाला पासा। यानी पासा जो है खुला हुआ रहेगा, पासा का 6 सतह खुला हुआ रहेगा। अब बोलेगा कि बताइए, उसके बाद ऑप्शन में दे देगा 4 मुड़ा हुआ पासा दे देगा, बोलेगा कि बताइए कौन सा पासा जो है इस खुले हुए पासे का है। ठीक है, तो जब पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो जब पासे की 6 खुली हुई सतह को मोड़ने के लिए हमें दिया जाए, तो उससे एक कंप्लीट पासा बनाना हो तो क्या ध्यान रखेंगे,
अल्टरनेट वाला सतह जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। यानी जब भी खुला हुआ पासा दिया हुआ रहे तो अल्टरनेट वाला सतह यानी पहला सतह जो होगा तीसरे के अपोजिट होगा, दूसरा वाला चौथे के अपोजिट होगा, इस पार वाला उस पार वाले के अपोजिट होगा। सीधी सी बात है। और इस प्रकार क्या होगा कि हमें दो सतह का तो अल्टरनेट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट रूप से। जब भी खुला हुआ पासा दिया हुआ रहे तो दो सतह का तो अल्टरनेट हम आसानी से पता कर लेते हैं। तो जो बाकी बच गया तीसरा, बाकी बच जो गया वो दोनों आपस में एक दूसरे का अल्टरनेट हो जाएगा। तो जो सतह एक दूसरे का अल्टरनेट है वही एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। और हम जानते हैं कि मुड़ने के बाद अपोजिट वाला कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होता है। और इसी आधार पर हम आसानी से उत्तर देंगे। जैसे कि सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। देखो ये हमारा खुला पासा है, खुला पासा है, ठीक है। और इसी को मोड़ करके जो है 4 पासा दिया हुआ है। ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन ये पासा है, बताइए। तो दो का अपोजिट अल्टरनेट वाला अपोजिट होता है, अभी तुरंत सीखे हैं। अल्टरनेट वाला अपोजिट होता है तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो बाकी जो 2 गो सतह बच गया 1 और 6 वो दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो अपोजिट होता है वो कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर हम आसानी से उत्तर दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए को देखो, 2 और 4 हम जान रहे हैं कि अपोजिट है तो क्या वो पड़ोसी में हो सकता है, नहीं। तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है, कोई अपोजिट वाला एक साथ नहीं है, ठीक है। सी में देखो 1 6 अपोजिट है लेकिन पड़ोसी में है, इसका मतलब सी नहीं होगा और डी तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया है। इसका मतलब है कि जब भी फोल्डिंग डाइस वाला दे, खुला सतह वाला दे पासा, तो अल्टरनेट वाला सबसे पहले तो आपका आंसर हो जाएगा। 2 को तो स्पष्ट रूप से दिखेगा, तीसरा जो ऑटोमेटिक आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अपोजिट वाला कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। उस आधार पर ही हम ऑप्शन छांट करके आंसर दे देंगे, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है ये, ठीक है। ये दिया हुआ है, तुमसे पूछा कि बताओ कौन किसका अपोजिट है। तो ए का अपोजिट सी हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। तो बाकी 2 गो जो बच गया एफ और ई जो है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह का पासा दे दिया, किसी भी तरह का दे दे, 2 गो तुमको अल्टरनेट तो बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। तो बाकी जो बच जाएगा वो दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट हो जाएगा। यहाँ पे 1 का अल्टरनेट 4 है तो 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। 5 और 7 एक दूसरे के अल्टरनेट है, ठीक है। तो 5 और 7 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो बच जो गया 3 और 6, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो ए और डी एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। एफ और एच अल्टरनेट है तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। जो बच गया सी और जी, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अब देखो, अब हमारा इस तरह का पासा दे देता है, तब भी नहीं डरना है, तब भी नहीं डरना है। 2 गो तो आसानी से पता कर सकते हैं। तो 1 का अपोजिट कौन है, 3 है। 4 का अपोजिट कौन है, 5 है। तो बाकी 2 जो बच गया बीच वाला, तो ये इसको जब मोड़ाएगा तो मोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, एक ही सतह पर तुम्हारा ए बी सी डी तिकोना वाले चौखुट में आ जाएगा। यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ए बी सी डी तिकोने वाले आकृति में होगा, तिकोने वाले आकृति में होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले अपोजिट पता कर लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कौन होगा। कौन होगा, चलो। तो देख रहे हैं पहला ऑप्शन में 2 1 है, 2 1 है। दूसरा ऑप्शन में 1 5 है। तीसरा सी ऑप्शन में जो है 1 5 है। तो भाई साहब कौन आंसर होगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो तुम ध्यान दो। देखो, जो जिसका पड़ोसी है, जो जिसका पड़ोसी है वो मोड़ने के बाद भी उसका ही पड़ोसी रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 5 से कौन जुड़ा हुआ है, बी वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। 1 से कौन जुड़ा हुआ है, ए वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। तो मोड़ने के बाद भी 5 से बी ही जुड़ा रहेगा, 1 से ए ही जुड़ा रहेगा, 4 से डी ही जुड़ा रहेगा और 3 से सी ही जुड़ा रहेगा, ठीक है।
इस आधार पर आंसर दे देंगे। ये मस्त सवाल है, बहुत लोग गलती करता है। ठीक है, तो चलो, तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए क्यों नहीं होगा, तो ए देखो, बी इसमें किससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखो, बी किससे जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है। 1 से ए जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। सी क्यों नहीं होगा, तो ए 5 से जुड़ा हुआ है, जबकि गलत है। ठीक है, यानी हमें चेक करना होगा कि कौन किससे, देखो जो जिससे जुड़ा हुआ होता है तो मोड़ने के बाद भी वह उसी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस आधार पे हम आसानी से इस सवाल का उत्तर दे दिए। चलो, अगला सवाल है हमारा ये, कौन किसका विपरीत होगा, तो बिल्कुल दो गो का तो आसानी से निकाल सकते हैं। एक का विपरीत 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो सतह बच गया, इधर वाला जो है, बाईं तरफ वाला दोनों सतह आपस में मिल करके, दाईं वाला दोनों सतह आपस में मिल करके एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर जो है सारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अच्छा अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन है, यदि ये सब कर लिया तो समझ जाओ कि तुम्हें इस चैप्टर में कोई भी एग्ज़ाम दो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा 100% क्वेश्चन बनेगा, जबकि दूसरे का नहीं बनेगा। तो चलो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखो सिंगल डाइस वाला सवाल है, जब भी सिंगल डाइस वाला सवाल होता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यह साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। चूंकि पड़ोसी सतह पर दिखने वाले अंकों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब है कि यह साधारण पासा है। और जैसे ही साधारण पासा हो गया तो ठीक है, तो इस स्थिति में जो है दिखने वाले अक्षर का जो विपरीत पूछा जाए तो दिखने वाले अक्षर का जो विपरीत होगा वो नहीं दिखने वाले सभी अक्षर जो होंगे संभावना में होंगे। यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, नहीं दिखने वाला अक्षर कौन कौन है, 1 3 6, यानी 4 का विपरीत हो जाएगा 1 या फिर 3 या फिर 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस अनुसार, यानी जानकारी क्या है, अधूरी है। अगला क्वेश्चन, एक पासे का 2 प्रारूप दिया गया है। ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है कि इस पासे के ऊपरी फलक पर जब बिंदुओं की संख्या 2 होगी तो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। यानी जब ऊपर 2 होगा तो नीचे कौन होगा। सिंपल सी बात है, यानी वो पूछना क्या चाह रहा है कि 2 का विपरीत बताइए कौन है। तो सबसे पहले 1 और 2 में हम देख रहे हैं दो दो सतह कॉमन वाला है, तो दो दो सतह कॉमन वाला है, 6 और 3 दोनों में है, तो 3 और 6 दोनों में है, तो जो बच गया सतह वो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि 2 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर क्या होगा, तो 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल तुमसे बोला है कि एक ही पासा का 3 प्रारूप दिया गया है, पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन होंगे। तो कोई बात नहीं, जब एक से ज़्यादा पासा दिया हुआ रहे तो आप क्या करते हैं, किसी भी 2 पासा को पकड़ करके जो है पहले अपोजिट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तुमसे क्या पूछा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो बाबू यहाँ पे तो समस्या है, 3 तो सब में है, और हम जानते हैं कि जो सबका हो, जो सबकी होती है वो किसी की नहीं होती है। तो चूंकि 3 सब में है तो इसीलिए याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, जो सब में हो उसका अपोजिट कौन होता है, जो नहीं दिख रहा है वो होगा। ठीक है, तो जो नहीं दिखाई देने वाला अंक जो है 3 का अपोजिट हो जाएगा। तो नहीं दिखने वाला अंक तीनों में कौन है, तो 6 है, इसका मतलब 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 4, एक पासा का 3 प्रारूप दिया गया है, बोला 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत कौन होगा। ठीक है, तो हमें कोई 2 पासा पकड़ लेना है, एक तो जिसमें 2 होना चाहिए, दूसरा में 2 नहीं होना चाहिए, तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने पहला और तीसरा को पकड़ा, पहला और तीसरा में दो दो सतह कॉमन है, तो 2 सतह कॉमन है तो तीसरा सतह ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। इस प्रकार 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल तुमसे पूछा कि नीचे पासे
एक पासा का 4 प्रारूप दिखाया गया है। बोला तुमसे क्या बोला कि एक की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात करें, यानी एक का प्रतिकूल ज्ञात करना है, यानी एक का विपरीत बताना है। तो हम क्या करेंगे, कोई दो पासा पकड़ लेंगे जिसमें एगो में तो एक होना ही चाहिए, दूसरा में एक ना हो। तो हमने क्या किया, दूसरा और तीसरा सहूलियत के लिए पकड़ लिया। दोनों में देखा दो दो सतह कॉमन है, तो बाकी जो बचा हुआ सतह है वह एक दूसरे का कॉमन विपरीत हो जाएगा, यानी 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इस प्रकार एक का प्रतिकूल यानी विपरीत विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला सवाल, एक पासा का 4 प्रारूप दिया गया है। पूछा है तुमसे कि 6 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो हम किसी दो पासा को पकड़ लेंगे सहूलियत के अनुसार, जिसमें एगो में तो 6 होना ही चाहिए, दूसरा में नहीं होना चाहिए। तो हमने दूसरा और तीसरा को पहला और तीसरा को पकड़ लिया। तो पहला और तीसरा में हम देख रहे हैं कि दोनों में दो दो सतह कॉमन है, तो बाकी बचा हुआ सतह जो 1 और 6 है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि कि एक ही ब्लॉक यानी एक ही पासा का जो है 6 फलक को जो है 6 फलक को जो है 6 अलग अलग रंगों से रंगा गया है। हरा, नीला, पीला, लाल, नारंगी और सफ़ेद रंगों से रंगा गया है। यदि नीले रंग को ऊपरी फलक पर रख दिया जाए तो निचला फलक पर कौन सा होगा, यानी तुमसे पूछ क्या रहा है कि बताइए बाबू नीले का अपोजिट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, दो पासा दिया हुआ है, दो पासा दिया हुआ है, तो दोनों पासा की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सभी पहले रंगों का विपरीत रंग निकालेंगे। तो 1 और 2 से दोनों में एक एक कॉमन है। कौन कॉमन है, सतह लाल कॉमन है। तो क्लॉकवाइज बढ़ के पहला से हो जाएगा लाल, सफ़ेद, नीला, दूसरा से हो जाएगा लाल, नारंगी, पीला। तो लाल, नारंगी, पीला को नीचे रख दिए। इस प्रकार सफ़ेद और नारंगी एक दूसरे के विपरीत हो गया, नीला और पीला एक दूसरे के विपरीत हो गया, बच गया लाल। तो लाल का विपरीत कौन हो जाएगा, तो जो बच गया है रंग, तो रंग पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हरा बच गया है। इसका मतलब है कि लाल और हरा एक दूसरे के विपरीत होगा। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि नीला का विपरीत बताइए, तो नीला का विपरीत हो जाएगा पीला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है कि एक पासा का दो प्रारूप दिया गया है। इस बार सिंबल दिया गया है, तो बताना है, आपको बताना है कि दिल की आकृति ऊपर है तो नीचे कौन है, यानी दिल का अपोजिट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला और दूसरा से हम देखेंगे, दोनों में स्टार कॉमन है। ठीक है, तो एक सतह कॉमन है तो क्लॉकवाइज बढ़ के लिख लेंगे। तो पहला से हो जाएगा स्टार सर्कल और स्टार सर्कल और तारा, मान लो इसको स्टार सर्कल और तारा। ठीक है, दूसरा से क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज पढ़ने पे स्टार, चौखिट और दिल। तो ठीक है, तो दिल के अपोजिट कौन आ गया, दिल के अपोजिट आ गया तारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल तुमसे पूछा है 9 नंबर कि एक पासा का 3 प्रारूप दिया गया है। तो बताना है कि 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितना बिंदु होगा, यानी 5 के विपरीत बताना है कि क्या होगा। तो हमने क्या किया, किसी दो को पकड़ के सभी का विपरीत निकाल लेंगे। ठीक है, या तुमसे पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो देखो पहला और तीसरा को पकड़ने पे डायरेक्ट निकल रहा है। पहला और तीसरा को पकड़ने पे जो है दो सतह कॉमन हो जा रहा है, 1 और 3। तो एगो में 5 है, दूसरा में 6 बच गया, तो 5 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है, ठीक है, एक सवाल के अंदर 3-4 सवाल हैं। तुमसे पूछा है फोल्डिंग डाइस वाला सवाल कि नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृति को मोड़कर, यानी इस डाइस को मोड़कर बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी इसको मोड़ करके हम कौन सा पासा बना सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल आसान है। फोल्डिंग डाइस वाला सवाल में क्या होता है कि दो गो का माने अल्टरनेट वाला एक दूसरे का विपरीत होता है, और इस प्रकार जो है दो गो तो विपरीत निकालना आसान होता है, और तीसरा जो बच जाता है ना वो दोनों एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पे ओ का विपरीत एल हो जाएगा, के का विपरीत एम हो जाएगा, तो बाकी बच गया टी और यू एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अब इस आधार पे हम लोग उत्तर छांट लेंगे कि कौन होगा। हम जानते हैं कि जो विपरीत सतह होता है वो पड़ोसी सतह कभी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए KLT है, KLT कोई एक दूसरे का विपरीत नहीं, इसका मतलब ये सही है। अब बाकी गलत है कि सही, इसको भी चेक करना है, चेक कर लो। बी में देख रहे हैं KTC है,
KTU है, KTU है। हम जानते हैं कि TU एक दूसरे के अपोजिट है, वो साथ रह ही नहीं सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो KLM है। चूँकि K और M जो है एक दूसरे के अपोजिट अक्षर हैं, तो वो कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकते हैं, इस आधार पे अपना ये गलत हो गया। डी जो है KOL है, OL एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है, इस आधार पे जो है ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 फोल्डिंग डाइस वाला सवाल है। बोल रहा है कि बताइए इसको मोड़ने पर जो है कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से, ठीक है, डार्क सर्कल का क्या है, डार्क सर्कल का जो है ब्लैंक बॉक्स है। ठीक है, ब्लैंक सर्कल का भी क्या है, ब्लैंक बॉक्स है। ठीक है, तो बाकी जो बच गया हाफ फिल बॉक्स का जो है स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, तो अब कैसे पता करना है, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग पता कर लेंगे कि पड़ोसी सतह जो विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखने पर जो है तुम्हारा देखो हाफ फिल बॉक्स हो गया, उसके बाद स्क्वायर बॉक्स हो गया और डार्क सर्कल हो गया। देखो इस आधार पे देखो ABCD में हम छांट नहीं पा रहे हैं, तो अब छांटने का आधार क्या होगा, तो अब छांटने का आधार क्या होगा, देखो जब ये मोड़ाएगा, जब इस फोल्डिंग डाइस को तुम मोड़ोगे तो जो जिसका पड़ोसी है मोड़ने के बाद भी वो उसका ही पड़ोसी रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो हम रेड सर्कल यदि रेड डॉट से हम जो है घसे हुए हैं। देखो डार्क सर्कल का पड़ोसी वाला हिस्सा जो है ये आएगा, कौन, पड़ोसी वाला हिस्सा जो है तुम्हारा ये आएगा, ये वाला भाग जो हाफ फिल्ड बॉक्स है, जो हाफ फिल्ड बॉक्स है उसका भी भरा हुआ वाला हिस्सा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो है ये जब ये मुड़ाएगा तो ये जो भरा हुआ वाला हिस्सा जो है ये ब्लैंक सर्कल के भी पास आएगा, ब्लैंक सर्कल के भी पास आएगा, तो जिसमें ऐसा दिखेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, तो देखते हैं किसमें ऐसा है। ऑप्शन नंबर ए में देखो, यानी ऑप्शन नंबर ए में तुम ऊपरी सतह में देखो कि जो ये हाफ फिल्ड बॉक्स जो है उसका जो है जो भाग रंगा हुआ है, जो भाग रंगा हुआ है वो या तो डार्क सर्किल के पास होना चाहिए या फिर ब्लैंक सर्कल के पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डार्क सर्किल के पास तो है लेकिन बॉक्स के पास है, तो इस आधार पे ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं तो ये डार्क सर्किल और ब्लैंक सर्किल के पास है, तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अपना इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका अपना आंसर हो जाएगा, यानी जो जिसका पड़ोसी पहले से है मोड़ने के बाद भी वो इसका पड़ोसी ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि इसको फोल्ड करने पे कौन सा डाइस बनेगा। ब्लैंक बॉक्स का ब्लैंक बॉक्स हो गया, ठीक है, कलर्ड बॉक्स का कलर्ड बॉक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो डार्क सर्कल का जो है ब्लैंक बॉक्स हो गया विपरीत। अब इस आधार पे जो है हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बता दो कि जो कलर्ड बॉक्स है वो एक दूसरे का विपरीत है, तो क्या कभी पड़ोसी हो सकता है, तो पड़ोसी नहीं हो सकता है, तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर ACD छट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, फोल्डिंग डाइस वाला सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका विपरीत याद कर लेंगे। अल्टरनेट वाला विपरीत होगा, ब्लैंक बॉक्स का ब्लैंक बॉक्स हो गया, कलर्ड बॉक्स का कलर्ड बॉक्स हो गया, फिर एक कलर्ड बॉक्स का जो है ब्लैंक बॉक्स हो गया। ठीक है, चलो तो अब इस आधार पे हम उत्तर देंगे। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है फोल्डिंग डाइस को जो है मोड़ने वाला सवाल में कि पड़ोसी सतह विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है। चलो ऑप्शन नंबर पहला की बात करते हैं, तो पहला वाला हो जाएगा, दो गो कलर्ड वाला एक साथ है। ठीक है, तो दो कलर्ड वाला एक साथ हो सकता है, एक पहला वाला से हो सकता है, एक तीसरा वाला से हो सकता है। ठीक है, दूसरा की बात करें, तीनों जो है
तीन जो है ब्लैंक डाइस है, 3 ब्लैंक डाइस है बाबू, तो इसका मतलब है कि तीनों का तीनों ब्लैंक डाइस आ गया, और तीनों का तीनों ब्लैंक डाइस आ गया, जिसमें 2 डाइस ब्लैंक वाला एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब अपोजिट वाला आया है। इस आधार पे जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है अपना सही होगा। 2 गो ब्लैंक वाला है, तो 1 गो ब्लैंक वाला दूसरे से लिया गया है, 1 ब्लैंक वाला तीसरे से लिया गया है, ठीक है। और तो तीसरा सही हो गया। चौथा की बात करें, 3 गो जो है कलर्ड वाला लिया गया है, टोटल 3 ही कलर्ड है, जिसमें 2 कलर्ड वाला जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसका मतलब है कि चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर अपना, इस आधार पे अपना कौन कौन सही हो गया, पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू हम जो है अपोजिट ज्ञात कर लेंगे फोल्डिंग डाइस वाला में, ठीक है। अल्टरनेट वाला अपोजिट होता है, ब्लैंक का ब्लैंक अपोजिट हो गया, ब्लैंक का कलर्ड अपोजिट हो गया, सी थी ब्लैंक सर्कल का जो है स्क्वायर बॉक्स हो गया, स्क्वायर बॉक्स जो है अपोजिट हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि विपरीत अक्षर कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करो, तो ऑप्शन नंबर ए में जो तिकोना स्क्वायर है वो कहीं फिगर में था ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो हट ही गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक वाला तो हट ही गया। दूसरा की बात करें तो दूसरा में देखो स्क्वायर है, ब्लैंक सर्कल है और ब्लैंक बॉक्स है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लैंक बॉक्स और ब्लैंक सर्कल एक दूसरे के अपोजिट है। तो पड़ोसी विपरीत अक्षर कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है, तो दूसरा भी छट गया। तीसरा की बात करो तो तीसरा देखो यहाँ पे 2 गो ब्लैंक है, तो कोई बात नहीं, पहला से एगो ब्लैंक लिया गया है, दूसरा से एगो ब्लैंक लिया गया है, एगो स्क्वायर बॉक्स है, तो ये हो सकता है, नहीं तीसरा सही है। चौथा की बात करें, चौथा में देखो एक ब्लैंक है, एक सर्कल है और एक कलर्ड है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 अपना क्या है, सही है। और ऑप्शन 3 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो फोल्डिंग डाइस वाला सवाल है। 2 गो का तो अल्टरनेट पता है, जो बाकी बच जाएगा दोनों, वो दोनों आपस में एक दूसरे का अल्टरनेट हो जाएगा। सबसे पहले अल्टरनेट याद कर लेंगे, ठीक है। तो सर्कल स्पॉट का क्या हो जाएगा, सर्कल स्पॉट का विपरीत हो जाएगा ब्लैंक बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो डार्क सर्कल का भी हो जाएगा ब्लैंक बॉक्स हो जाएगा, और प्लस वाले का जो है ब्लैंक बॉक्स हो जाएगा विपरीत, ठीक है। अब जैसे ही विपरीत पता चल गया तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो विपरीत सतह वाले अक्षर हैं वो पड़ोसी सतह वाले अक्षर कभी नहीं हो सकते हैं। चलो अब देखते हैं चारों बॉक्स को कि कौन है। पहला वाला में देखो 2 ब्लैंक है और एक, 2 ब्लैंक है और एक प्लस है, 2 ब्लैंक है और एक प्लस है। तो 2 ब्लैंक है और एक प्लस है, तो पहला ब्लैंक देखो, पहला से एगो ब्लैंक आ गया, दूसरा से एगो ब्लैंक आ गया, तीसरा से एगो प्लस आ गया, संभव है, तो यानी पहला वाला सही है। दूसरे वाले की बात करें, प्लस है और सर्कल है, प्लस है और सर्कल है। तो पहले ये बताओ ब्लैंक सर्कल कहीं पर है। तीसरा बॉक्स में भी, तीसरा वाला में भी देखो ब्लैंक सर्कल है, चौथा वाला में भी ब्लैंक सर्कल है, जबकि ब्लैंक सर्कल कहीं था ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाला जो फोल्डिंग डाइस खुला हुआ पासा था उसमें कहीं था ही नहीं। इसका मतलब दूसरा तीसरा चौथा जो है हमारा नहीं होगा, क्योंकि ब्लैंक सर्कल कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है। तो ये भी आंख का ढक्कन खुला रखना है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन, यानी केवल क्या होगा, एक वाला सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर देखो, ठीक है। 2 का तो हम आसानी से विपरीत बता सकते हैं, ठीक है। प्लस वाले सर्कल का जो हो जाएगा, प्लस वाले सर्कल का ब्लैंक बॉक्स हो जाएगा, ब्लैंक बॉक्स का विपरीत ब्लैंक बॉक्स हो जाएगा। अरे इस क्वेश्चन में जो है ना बाबू छूट गया है, यहाँ एक ब्लैंक बॉक्स में जो है ना स्क्वायर बॉक्स भराएगा, ठीक है। तो ब्लैंक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सर्कल का जो है ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। एक जो बीच वाला जो ब्लैंक है, अब ये मुड़ेगा तो ये चारों जो है तिकोना में दोनों एक तरफ जो है मैंने आमने सामने में हो जाएगा कलर्ड,
और फिर इधर आमने सामने में हो जाएगा ब्लैंक, इस तरह का होगा। ठीक है, अब पता करना है कि कौन सा घन जो है इस फिगर को सेटिस्फाई कर रहा है चारों में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो विपरीत सतह है वो पड़ोसी सतह कभी नहीं हो सकता है। देखो 3 गो ब्लैंक है पहला वाला में, क्या बताओ 3 ब्लैंक एक साथ हो सकता है? हाँ हो सकता है, एक पहला से, एक दूसरा से, एक तीसरा से हो सकता है। चलो दूसरा बताओ, दूसरा तुम बताओ, दूसरा बताओ, दूसरा देखो, एक प्लस सर्कल वाला है, एक स्क्वायर बॉक्स है, और एक जो है तुम्हारा जो है कलर्ड वाला है। ठीक है, हाफ कलर्ड वाला है। तो ये तीनों भी एक साथ हो सकता है। चलो ये भी सही है। तीसरा की बात करें, 2 ब्लैंक है, एक स्क्वायर बॉक्स है, ये भी संभव है। चौथा भी संभव है। इस प्रकार 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बात करते हैं 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो 17 में सबसे पहले बोल्ड देखो, सर्कल में जो बोल्ड है, देखो सर्कल बोल्ड वाला का ब्लैंक सर्कल हो गया अपोजिट, ब्लैंक बॉक्स का ब्लैंक बॉक्स हो गया। फिर उसके बाद देखो बीच वाला जो ब्लैंक बॉक्स है ये चारों आपस में मुड़ेगा, वो हो जाएगा जिसमें देखो ये दोनों एक दूसरे के सामने होगा, अब ब्लैंक वाला के सामने कलर्ड वाला होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखेंगे कि कौन सही है। पहला बॉक्स में देखो ब्लैंक है, ब्लैंक बॉक्स है, ब्लैंक सर्कल है, और ये जो कलर्ड वाला है। ठीक है, ये तीनों हो सकता है। चलो सही है। दूसरा देखेंगे, 2 गो ब्लैंक वाला है, एक सर्कल वाला है। तो 2 ब्लैंक, एक दूसरा से ब्लैंक आया है, एक तीसरा से ब्लैंक आया सर्कल, ये भी संभव है, तो ये भी सही है। तीसरा की बात करें, 2 ब्लैंक है, एक डार्क स्पॉट है। ठीक है, ये भी सही है। चौथा की बात करें तो बाबू चौथा जो है ये तुम्हारा फिगर ही गलत है, चौथा का फिगर ही गलत है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों का तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपोजिट याद करेंगे। क्रॉस का अपोजिट हो जाएगा सर्कल स्पॉट, सर्कल स्पॉट हो जाएगा ब्लैंक सर्कल का हो जाएगा स्क्वायर स्पॉट, स्क्वायर स्पॉट हो गया। अब बाकी जो ये दोनों इधर वाला, दोनों बाईं तरफ वाला मिल करके जो है दोनों दाईं तरफ वाला दोनों दाईं तरफ वाला का अपोजिट हो जाएगा। दोनों बाईं तरफ वाला का मिल करके दोनों दाईं तरफ वाले के मिल के अपोजिट हो जाएगा। चलो, और हम जानते हैं कि विपरीत सतह वाला कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है। इस आधार पर उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर 1। देखो एक पहले फिगर की बात करें, इसमें देखो क्रॉस है, सर्कल है, और एरो सर्कल वाला फिगर है। ठीक है, जो दाईं तरफ है। चलो ये तीनों एक साथ हो सकता है, सही है। दूसरा की बात करें तो दूसरा में देखो तुम क्रॉस है, उसके बाद देखो स्क्वायर स्पॉट है, स्क्वायर स्पॉट है, और चलो ये दोनों तो ठीक है। लेकिन जो तीसरा सतह है वो एरो के साथ जो है बॉक्स है, जबकि एरो के साथ बॉक्स नहीं होना चाहिए, एरो के साथ सर्कल होना चाहिए। ठीक है, ब्लैंक सर्कल, इसका मतलब ये गलत है। तो इस बात का भी ध्यान बढ़िया से रखना है। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला भी गलत है। तो क्रॉस और सर्कल तो ठीक है, क्रॉस और सर्कल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बॉक्स के साथ जो होगा, बॉक्स के साथ जो, सॉरी तीसरा वाला ठीक है। देखो बॉक्स के साथ देखो एक लाइन है, तो बॉक्स के साथ लाइन, चलो ये ठीक है, यानी तीसरा भी सही है। चौथा की बात करें तो चौथा में देखो ये सर्कल स्पॉट, ब्लैंक सर्कल, ये दोनों ठीक है। लेकिन जो तीसरा फिगर है वो सर्कल के साथ लाइन दिया हुआ है, जबकि सर्कल के साथ क्या होगा, एरो होगा। इसका मतलब ये फिगर क्या हो गया, चौथा गलत हो गया। यानी पहला फिगर और तीसरा फिगर सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों सही है, कि दूसरा क्यों नहीं सही है। क्योंकि एरो के साथ जो है स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एरो के साथ क्या होगा, सर्कल होगा। चौथा गलत क्यों था, क्योंकि लाइन के साथ क्या होगा, लाइन के साथ स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए था, जबकि नहीं है, सर्कल है, इस वजह से ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पासा में जो है रिक्त स्थान पे क्या होगा, ब्लैंक वाले स्थान पे क्या होगा, ये बताना है। अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ब्लैंक वाले स्थान पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बाकी जो फिगर में जो हम बाकी
पासा से जो है हम लोग सभी लेटर का जो है विपरीत अक्षर ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ब्लैंक वाली जगह पे क्या होगा। तो पहला और तीसरा को पकड़ करके हमने देखा दोनों में डी कॉमन है, तो क्लॉक वाइज बढ़ के जो है पहला से हो गया डी एस एम हो गया, तीसरा से हो गया डी यू वाई हो गया। तो एस और यू एक दूसरे का विपरीत हो गया, एम और वाई एक दूसरे का विपरीत हो गया, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि विपरीत सतह एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। विपरीत सतह जो है, विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है। तो यहाँ बताओ क्वेश्चन मार्क के अलावा जो है बॉक्स में, चौथे वाले बॉक्स में जो है क्वेश्चन मार्क के अलावा डब्लू और यू है, तो डब्लू और यू, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह डब्लू और यू का अपोजिट नहीं हो सकता है, यानी वहाँ पे ना तो डी होगा ना ही एस होगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे या तो एम होगा या फिर वाई होगा। अब दोनों में से क्या करेंगे, प्रत्येक को रख करके चेक करेंगे और सेटिस्फाई कराएंगे, जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एम को रखते हैं, तो एम को रखने पर देखो, एम को रखने पर तीसरा और चौथा से यू दोनों में कॉमन है, क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो यू वाई डी यू डब्ल्यू एम, ठीक है। तो ये गलत कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि एम हमारा सही उत्तर नहीं है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि एक पासा के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित है। इंद्रधनुष में हम रंग जानते हैं, अब जो विज्ञान नहीं पढ़ा है, जिसको इंद्रधनुष का रंग नहीं पता है, बैजानी ही पिनाला, तो वो तो नहीं बना पाएगा। या भी विज्ञोर नहीं पता है, बोला एक पासा है, उसके दो फलक दिए हुए हैं, ठीक है, एक पासा के दो प्रारूप दिए गए हैं और उन सही प्रारूपों पे क्या है, रंग दिए गए हैं इंद्रधनुष के, ठीक है। तो बताना है कि इंद्रधनुष का जो है कौन सा रंग इसमें नहीं है, क्योंकि इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं जबकि 6 रंग दिया हुआ है। तो देखो इसमें जो है वायलेट यानी बैगनी नहीं दिया हुआ है, जिसको भी से लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फोल्डिंग फासा वाला है, तो सबसे पहले हम लोग विपरीत अक्षर ज्ञात कर लेंगे, बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट एफ, ई का अपोजिट सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है जानते हैं कि विपरीत सतह जो है कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को, सॉरी फिगर 1 को चेक करेंगे। फिगर 1 में देखो एफ और ए एक दूसरे के साथ है, जबकि ए और एफ अपोजिट है, तो ये गलत हो गया। दूसरे फिगर में बात करते हैं सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि साथ में है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। तीसरा में बात करते हैं बी और डी जो है एक दूसरे के साथ है यहाँ पे, जबकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इस वजह से तीसरा गलत हो गया। तो चौथा हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला फोल्डिंग डाइस का सवाल है, तो सबसे पहले अपोजिट निकाल लेंगे, ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक हो गया, ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक हो गया, ए का अपोजिट बी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन सा फिगर सही है। पहला में देखो ए बी, अब ए बी साथ में दिया है, कभी भी ए बी साथ में होगा नहीं, क्योंकि विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है, तो इस आधार पे ये गलत हो गया। दूसरा में देखो बी है, दो गो ब्लैंक है, दो गो ब्लैंक बॉक्स है, तो एक को ब्लैंक बॉक्स जो है पहला से आया होगा, दूसरा ब्लैंक ब्लॉक दूसरा से आया होगा, ठीक है, तो दूसरा संभव है। तीसरा की बात करें ए बी साथ में है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा में भी ए बी साथ में, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब केवल दूसरा ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं, अच्छा सवाल है ये, कि एक डब्बा है, एक डब्बे के 6 फलक पर, ठीक है, 6 फलक पर जो है अक्षर अंकित हैं, क्या अंकित हैं, अक्षर अंकित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसके आधार पे जो है आपको जो है प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 फिगर दिया हुआ, एक ही पासा का जो है 3 प्रारूप दिया गया है और तीनों पे क्या है, अक्षर जो है अंकित है, तो बताना है कि जो इस पे जो आधारित सवाल है उसका उत्तर देना है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने सवाल हैं, 3 सवाल हैं, ठीक है। तो देखो पहला सवाल तुमसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन से फलक आसन्न फलक बनाते हैं। आसन्न का मतलब होता है पड़ोसी, यानी साथ वाला, ठीक है। आसन्न का मतलब क्या होता है बाबू, साथ वाला, यानी इस सवाल को हम पहले वाले की तरह ही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, देखो पहले वाले की तरह इस सवाल को बनाओगे कि जो है कॉमन सतह को करके, माने 2 डाइस वाला सवाल, माने 2 डाइस को पकड़ के जो है कॉमन सतह करके यदि बनाओगे तो खुद में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो इसको बनाना कैसे है, तो इसको बाबू बनाओगे कैसे, तो इसको बनाएंगे हम लोग इस आधार पे कि जो है
जो साथ वाला अक्षर है वो कभी भी विपरीत अक्षर नहीं हो सकता है। वो जो साथ वाला अक्षर है वो कभी भी विपरीत अक्षर नहीं हो सकता है। इस आधार पर बनाएंगे। चलो बनाते हैं। सबसे पहले तुम बताओ। तीसरा पकड़ो, तीसरा पासा पकड़ो। 5 है। 5 का पड़ोसी है 1 और 6। तो जो 5 का पड़ोसी 1 और 6 है, तो क्या 5 का पड़ोसी 1 और 6 है, तो क्या 5 का विपरीत कभी 1 और 6 होगा? नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा फिगर से देखो, 5 का पड़ोसी है 3 और 4। तो क्या 5 का विपरीत कभी भी 3 और 4 होगा? इसका मतलब है कि 5 का विपरीत ना तो 3 4 होगा, ना ही 1 6 होगा। इसका मतलब है कि 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का विपरीत होगा बाबू 4, सॉरी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। ठीक इसी प्रकार देखो, पहला और तीसरा से देखो, F1 को पकड़ रहे हैं। 1 का विपरीत है पहला में 2, सॉरी 1 का पड़ोसी है 2 और 3। इसका मतलब है कि 1 का विपरीत कभी भी 2 और 3 नहीं हो सकता है। तीसरा फिगर से पकड़ो, 1 का पड़ोसी है 5 6। तो 1 का विपरीत कभी भी 5 6 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि 1 का विपरीत ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 5 होगा, ना 6 होगा। इसका मतलब 1 का विपरीत कौन होगा? 4 होगा। यानी F1 का अपोजिट कौन हो गया? 4 हो गया। तो बच कौन गया? 3 और 6। 3 और 6 भी जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो सवाल समझ में आ गया? ठीक है, अपोजिट निकाल लिए। और आसन्न का मतलब क्या होता है? साथ वाला होता है। और हम जानते हैं कि विपरीत वाला कभी भी साथ में नहीं हो सकता है। तो अब इस आधार पे हम देखो उत्तर देंगे सवाल का। सवाल एक क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा आसन्न फलक बनाते हैं? तो आसन्न फलक 1 5 3, 1 5 3, 1 5 3। तो 1 5 3 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 1 5 3 कोई भी विपरीत वाला नहीं है। दूसरा में देखो 6 2 5, 6 2 5। ठीक है, 2 और 5 एक दूसरे का विपरीत है, तो इस आधार पे ये नहीं होगा। 3 2 5, 3 2 5, 2 और 5 एक दूसरे का विपरीत है, तो कभी ये हो नहीं सकता है। ठीक है, 5 1 4 चौथा ऑप्शन, 5 1 4। ठीक है, तो 1 4 एक दूसरे का विपरीत है, तो इस वजह से ये कभी भी आसन्न हो ही नहीं सकता, एडजेसेंट हो ही नहीं सकता, साथ वाला हो ही नहीं सकता। यानी ऑप्शन नंबर ए ही अपना सही हो जाएगा। तुमसे दूसरा सवाल पूछा है कि F3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो F3 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा? तो F3 के विपरीत फलक पर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6, यानी F6 अपना हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल पूछा है कि यदि डिब्बे के कोनों को ए बी सी और डी से नामांकित किया जाए, जैसा कि प्रारूप 3 में दिखाया गया है, प्रारूप 3 में देखो दिखाया गया है, तो तुमसे पूछ रहा है कि ए बी किनारा के दूसरे निकटवर्ती फलक पर क्या होगा? ए बी किनारा का जो दूसरा निकटवर्ती फलक है, ठीक है, यानी F5 का अपोजिट पूछ रहा है, तो F5 का अपोजिट क्या होगा? तो F5 का अपोजिट होगा F2, यानी F2 ही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। चलो अगला सवाल फिर हमारा जो है फोल्डिंग डाइस का सवाल है। ठीक है, ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट ई, बी का अपोजिट जो है मोड़ने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा, जिसमें 3 गो डार्क स्पॉट है, एक लाइन है। चलो, तो अब हम जानते हैं कि जो विपरीत सतह है वो कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है। तो इस आधार पे बताओ, पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ए और सी विपरीत है, जबकि वहाँ पे जो है फिगर में पासा में ए और सी पड़ोसी दिखाया गया है, गलत है। ठीक है, दूसरा की बात करें, दूसरा की बात करें, दूसरा में देखो क्रॉस चिन्ह आया है, कहीं क्रॉस चिन्ह है? नहीं है। सर्कल है, माने सॉरी डार्क स्पॉट है और लाइन है।
क्रॉस की तो कहीं बात ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस आधार पे क्वेश्चन दूसरा पासा गलत हो गया। तीसरे पासे की बात करें 2 गो सी दिया हुआ है, जबकि 2 सी होना नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। चौथा की बात करें तो चौथा में भी देखो क्रॉस दिया हुआ है, इसका मतलब कोई भी आंसर हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी पासा को कम से कम कितना रंग से रंगा जा सकता है। कम से कम कितना रंग से रंगा जा सकता है जब निकटतम सतह पर एक ही रंग से नहीं रंगा गया हो, यानी पड़ोसी सतह एक ही रंग से रंगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ कम से कम कितना रंग से रंगना पड़ेगा पासा को, ठीक है। तो कितना रंग से रंगना पड़ेगा, देखो सामने को रंगे नीला से तो पीछे वाले को नीला से रंगे, पड़ोसी सतह नहीं हुआ। बाएं वाले को रंगे लाल से तो दाएं वाला लाल से हो गया, पड़ोसी सतह नहीं। ऊपर वाले को हरा से, नीचे वाला हरा से, ठीक है। तो पड़ोसी सतह कहीं भी एक दूसरे का जो है समान रंग वाला नहीं हो गया, यानी हमको जो है कम से कम कितना रंग का जरूरत पड़ेगा, तो 3 रंग का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल है कि एक पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, तो बताना है कि 4 के विपरीत कौन होगा। 4 के विपरीत कौन होगा, पहले इसकी बात करते हैं। 4 के विपरीत पूछ रहा है। तो 3 और 4, 3 और 4 तीसरा और चौथा फिगर से बात करते हैं। तीसरा और चौथा फिगर से दोनों में 3 2 है, तो 4 और 1 दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, यानी 4 का विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, तो 1 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि विषम सांख्यिक मान वाले पासा के निचले फलक पर विषम संख्याएं हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। तुमसे देखो सवाल यही है, यही सवाल आगे बढ़ाया हुआ है। बोला विषम सांख्यिक मान वाले, यानी विषम संख्या मान वाला यदि पासा उठाते हैं तो विषम संख्या मान वाला पासा कौन कौन होगा, पहला पासा और तीसरा पासा। बोला इसके निचले फलक पर यदि विषम संख्या हो, निचला फलक पर क्या हो, विषम संख्या हो, तो ऊपरी फलक पर जो भी संख्या आएगा उसका योग कितना होगा ये बताना है। तो अब इसका आंसर करते हैं। तो पहला और तीसरा विषम संख्या वाला पासा उठाए, पहला और तीसरा पासा उठाए, ठीक है। पहला और तीसरा पासा उठाए, देखो 1 2 3 है, ऊपर 2 लिखा हुआ है और 2 का अपोजिट क्या होता है पहले ही ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम अपोजिट पता कर लेंगे, तो पहला तीसरा से हमने अपोजिट पता कर लिया, ठीक है। पहला और तीसरा में दोनों में 3 3 कॉमन था, तो 3 5 4 हो गया। तीसरा से 3 2 1 हो गया, यानी 4 और 1 दूसरे के विपरीत हो गए, 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो गए, 3 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। तो बताओ 2 ऊपर में है तो नीचे में कौन होगा, 5 होगा, ठीक है, जो कि विषम संख्या है। अब बोला भी गया है कि नीचे विषम संख्या होना चाहिए, तो चलो ये ठीक ही है, वरना क्या करते, पलट देते, ठीक है। 2 और 5 को नहीं तो पलट देते। अगला तीसरा पासा की बात करें, 4 का विपरीत 1 होता है, यानी 1 नीचे होगा जो कि विषम संख्या, यानी इसको भी पलटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नीचे देखो विषम संख्या मान वाले पासे के निचले सतह पर विषम संख्या है, तो ऊपरी सतह पर जो अंक है उसका योग कितना हो जाएगा, 2 और 4 मिला करके 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, इस बार सम संख्या वाला पासा को लेना है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या होनी चाहिए। ऊपरी फलक पर क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो बताना है कि उनका योग कितना होगा ऊपरी फलक वाले का। चलो तो दूसरा और चौथा पासा ले लिए, 3 4 5 है, 2 3 1 है। क्या बोला तुमसे कि ऊपरी फलक पर सम संख्या होना चाहिए, जबकि देखो दूसरा पासा में ऊपरी फलक पर कितना है, 3 है, जो कि विषम संख्या है। तो पहले पता करेंगे कि 3 का अपोजिट क्या होता है, तो 3 का अपोजिट 6 होता है, पहले ही हम निकाल चुके हैं। 3 का अपोजिट 6 है, तो 6 को पलट देंगे, 6 को ऊपर कर लेंगे, 3 को नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पलट के ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि विपरीत वाले को ना पलट रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 की जगह 3 की जगह 6 को रख दिया, 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला में देखो 2 जो कि सम संख्या वो ऊपर है ही, 2 का अपोजिट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 5 नीचे हो गया। तो इस बार देखो सम संख्या मान वाले पासे के ऊपर वाले फलक पर जो है दोनों सम संख्या आ गया, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 2 मिलकर के 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक के निकट में, इस तरह का जब भी सवाल रहे, ये फोल्डिंग वाला सवाल है, ठीक है, फोल्डिंग पासा वाला सवाल है, खुले पासा वाला सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक के निकट में 2 4 और 6 हैं तो बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है।
पहले जो बोला गया उसको पहले फुलफिल करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आए ये तो फोल्डिंग डाइस यानी खुला सतह वाला पासा का सवाल है, तो सबसे पहले खुला पासा बना लिए। ठीक है, क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला, एक के निकट में 2 4 6 है, तो एक को यहाँ पे रखे, 2 4 6 को ऐसे दिखा दिए। तो क्या 2 4 6 को केवल इसी तरह से दिखा सकते हैं? नहीं, तुम्हारा मन है अदला बदली कर सकते हो, 4 के जगह 2 कर दो, या 6 के जगह 2 कर दो, 6 के जगह 4 को कर दो, 4 के जगह 2 को कर दो, यानी अदला बदली आपस में कर सकते हैं, फिर भी वो एक का पड़ोसी ही रहेगा। ठीक है, तो बच कौन गया, 3 और 5, तो ऊपर वाले बॉक्स में 3 और 5 को रख दिए, उसको भी उलट पुलट करके रख सकते हैं। चलो, तो किसी भी तरह का रख करके जो है अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आंसर की। अब सेटिस्फाई कराते हैं। पहला तुमसे क्वेश्चन बोला है कि 3 और 5 आमने सामने हैं। अब बताओ, 2 बक्सा ऊपर में बचता है जगह, जब भी दोनों होगा तो पड़ोसी ही होगा, कभी आमने सामने होगा नहीं, तो ये संभव ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। बोला 3 के निकट में 5 है, हाँ, जब भी 3 और 5 रहेगा निकट ही रहेगा, तो ये बिल्कुल ही सत्य है, ये सही है, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। तीसरा बोला 1 के निकट में 3 है, 1 के निकट में 3 है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी, फिगर में बदलाव करेंगे, ये फिगर नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा, वरना अभी नहीं हो रहा है। 2 और 6 आमने सामने है, कोई निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं है, यानी एग्जैक्ट सही कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 और 5 आमने सामने हैं, 1 और 5 आमने सामने है, 2 और 3 आमने सामने है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फोल्डिंग डाइस वाला सवाल है, तो 1 के सामने 5 किया, 1 के अल्टरनेट में 5 रखा, 2 के अल्टरनेट में 3 रखा, तो बाकी 4 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। बोला 4 के निकट 5 और 6 है, 4 के निकट जो है 5 और 6 है। ठीक है, तो बाबू 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, और विपरीत सतह कभी भी जो है पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है, तो क्या कभी ये संभव है? ठीक है, जब भी देखो, चूंकि 4 का विपरीत 6 है, तो 4 के साथ में कभी भी 6 नहीं होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 तो कभी नहीं होगा, तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा बोला 6 के निकट में 3 और 4 है, 6 के निकट में 3 और 4 है, पुनः 4 की बात कर रहा है, 6 का अपोजिट जब 4 है, तो क्या 6 के पड़ोसी में निकट निकट में कभी 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगला बोला कि 2 के निकट में 4 और 6 है, 2 के निकट में 4 और 6 है, तो ये हो सकता है। अगला बोला 4 के निकट में 3 और 6 है, जबकि 4 और एक दूसरे के विपरीत है, तो कभी भी वो निकट में हो ही नहीं सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 1 के निकट में 2 3 और 5 है। ठीक है, फोल्डिंग डाइस वाला सवाल है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 के निकट में 2 3 5 को अरेंज कर दिए, क्या यही तरीका है मात्र अरेंज करने का? नहीं, हम किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर 2 बॉक्स बच गया उसमें बाकी बचा अंक डाल देंगे, 4 6 उसको भी किसी भी तरह से लिख सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1 के निकट में 4 है, तो 1 के निकट में 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिगर में बदलाव करेंगे तो हो जाएगा, वरना अभी नहीं हो रहा है। 1 के निकट में 6 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिगर में बदलाव करेंगे तो निश्चित तौर पे होगा। तीसरा 2 के निकट में 5 है, 2 के निकट में 5 है, हो सकता है 5 और 3 में अदला-बदली कर देंगे तो हो जाएगा, वरना अभी नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन 4 के निकट में 6 है। अब बाबू किसी भी तरह से अरेंज अरेंज करोगे तो 4 और 6 तो पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, तो ये बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 और 5 विपरीत हैं, 2 3 के विपरीत है। ठीक है, तो ये फोल्डिंग डाइस वाला सवाल है, 1 के विपरीत 5 हो गया, 2 के विपरीत 3 हो गया, तो बाकी बचा 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। इस आधार पे उत्तर दे दो। बोला 4 3 और 6 के समीप है, 4 3 और 6 के समीप बोल रहा है, तो बताओ 4 का विपरीत 6 है, का विपरीत वाला कभी भी समीप में हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, बोला 2 जो है 4 और 6 के समीप है, 2 जो है 4 और 6 के समीप है, तो हो सकता है, 4 और 6 के समीप हो सकता है। ठीक है, सी में बोल रहा है कि 4 जो है 5 और 6 के समीप है, 4 जो है 5 के भी नज़दीक है, 6 के भी नज़दीक है, तो 4 कभी भी 6 के नज़दीक होगा ही नहीं, क्योंकि विपरीत अक्षर है।
अगला बोल रहा है कि 6 जो है 3 और 4 के समीप है, यानी 6 जो है तुम्हारा 3 के भी नज़दीक है और 4 के भी नज़दीक है। संभव ही नहीं है क्योंकि 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। इस आधार पे केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। देखो यहाँ पे 6 पासा दिया गया है, ठीक है, जिसकी ऊपरी सतह को मिटा दिया गया, ऊपरी सतह को मिटा दिया गया है और बोला गया है कि विपरीत सतह पर के बिंदुओं का योग कितना है, 7 है, ठीक है। बोल दिया है कि विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। यानी 1 का विपरीत 6 होगा, 2 और 5 एक दूसरे का विपरीत होगा, 3 और 4 एक दूसरे का विपरीत होगा। अब इस पे सवाल दिया गया है। पहला सवाल है कि यदि पासा 1, 2, 3 के नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है, ठीक है। यदि नीचे वाले सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या है, सम है, तो ऊपरी सतह पर जो बिंदु आते हैं उसकी कुल संख्या क्या होगी, यानी कि जोड़ने पे कितना आएगा ये बताना है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा पे पहले क्या-क्या दिया हुआ है, 5 और 6 दिया हुआ है पहला में, दूसरा में 3 और 5 दिया हुआ है, तीसरा में 2 और 6 दिया हुआ है। तो पहले बताओ, पहला में 5 और 6 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं, विपरीत अक्षर कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है। यानी 5 और 6 का विपरीत कभी भी या तो ना तो ऊपर डलाएगा ना ही नीचे डलाएगा, ठीक है। तो 5 और 6 का विपरीत कौन है, यानी 1 और 2, यानी 1 और 2 तो बिल्कुल भी नहीं डलाएगा, ठीक है। यानी डलाएगा कौन, 3 और 4 में से कोई डलाएगा। तो बोला है तुमसे कि नीचे वाली सतह पे सम संख्या होनी चाहिए, तो 4 को नीचे रखेंगे तो 3 को ऊपर रखेंगे। ठीक इसी प्रकार तुम बताओ, दूसरा वाला डाइस को देख रहे हैं, 3 और 5 है, तो 3 और 5 का पड़ोसी, 3 और 5 का जो विपरीत अक्षर है उसके पड़ोसी अक्षर हो नहीं सकते हैं। यानी 3 और 5 का जो विपरीत अक्षर है ना तो वो ऊपर में होगा ना ही नीचे होगा, वरना पड़ोसी हो जाएगा। तो 3 और 5 का विपरीत कौन है, 2 और 4 है। इसका मतलब 2 और 4 ना तो ऊपर होगा ना ही नीचे होगा। इसका मतलब बच कौन गया, 1 और 6। अब चूंकि बोला है कि नीचे हमेशा सम ही होना चाहिए, तो 1 और 6 में सम कौन है, 6 है, तो 6 नीचे हो जाएगा तो 1 ऊपर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला तीसरा डाइस को देखते हैं। देखो 2 और 6 दिया हुआ है, तो 2 और 6 का विपरीत कौन है, 1 और 5। तो 1 और 5 में से तो कोई नहीं होगा, इसका मतलब है कि ऊपर नीचे या तो 3 होगा या फिर 4 होगा। तो बोला है कि नीचे सम संख्या ही रखना है, तो नीचे 4 रखेंगे तो ऊपर कौन रखाएगा, 3। तो इस प्रकार ऊपर जो आया है अंक, उनका योग कितना हो जाएगा, 3 + 1 + 3 यानी 7 हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बोल रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा पासा कि नीचे वाले सतह पर सम संख्या होनी चाहिए, चौथा, पाँचवां और छठा वाले पासा के ऊपरी सतह पर जो है विषम संख्या होनी चाहिए। तो बताना है कि दोनों समूहों के जो है ऊपर वाले सतह पर जो अंकों का योग हो रहा है उनका अंतर कितना होगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा वाले का जो ऊपरी सतह के अंकों का योग, चौथा, पाँचवां, छठा वाले पासे के ऊपरी सतह वाले अंकों का योग का अंतर कितना आ रहा है ये बताना है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि विपरीत अक्षर कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 5 और 6 का जो विपरीत होगा वो कभी भी उसका पड़ोसी नहीं हो सकता है, ठीक है। और चूँकि बोला है कि नीचे सम होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा में, तो नीचे में 4 हो जाएगा तो ऊपर में 3। ठीक इसी प्रकार दूसरा में नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा। तीसरा में जो है नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा। ये तो पहले भी बात कर चुके हैं। चौथा, पाँचवां, छठा में क्या बोला कि ऊपर में विषम होना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 3 का जो विपरीत अक्षर है वो उसका कहीं पड़ोसी अक्षर होगा नहीं, या ना तो वो ऊपर में रखाएगा ना नीचे में। तो 5 और 3 का विपरीत कौन है, 2 और 4 है, 2 और 4 तो नहीं रखाएगा, इसका मतलब है कि 1 और 6 में से कोई ऊपर नीचे रखाएगा। तो बोल दिया है कि विषम को ऊपर रखना है, तो 1 ऊपर रखाएगा, 6 नीचे रखाएगा। ठीक इसी प्रकार पाँचवां डाइस में जो है 6 और 5 है, तो 6 और 5 का तो विपरीत ऊपर नीचे रखाएगा नहीं, क्योंकि वरना पड़ोसी सतह हो जाएगा। यानी 1, 2 नहीं रखाएगा, इसका मतलब 3, 4 रखाएगा। 3, 4 में 3 को ऊपर रखेंगे, क्यों, क्योंकि बोला है कि विषम को ऊपर रखना है, तो 3 ऊपर रखाएगा, नीचे 4 रखाएगा। छठा पासा में बात करें तो 4 और 2 है, तो 4 और 2 का जो विपरीत है वो उसके पड़ोसी सतह कभी नहीं होंगे, यानी ऊपर नीचे वो नहीं रखाएगा। 4 और 2 को छोड़ दो, यानी इसका मतलब 1 और 6 में से कोई ऊपर नीचे रखाएगा। तो बोला है कि ऊपर विषम संख्या होना चाहिए, तो यानी ऊपर रखाएगा 1, नीचे रखाएगा 6, ठीक है। तो अंतर कितना हो गया, अब देखो
पहला दूसरा तीसरा का जो है ऊपर सतह वाले अंकों का योग कितना हो रहा है, 3 + 1 + 3 यानी 7 हो रहा है। चौथा पाँचवां छठा वाले ऊपरी सतह वाले अंकों का योग कितना हो रहा है, 1 + 3 + 1 यानी 5 हो रहा है। इसका अंतर पूछा है तो 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि यदि विषम संख्या वाला पासा के निचला सतह पर बिंदुओं की संख्या यदि विषम हो तो बताना है कि इन पासों के ऊपरी सतह पर के बिंदुओं की संख्या का योग क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सवाल है, दे देंगे उत्तर। अगला सवाल तुमसे बोल रहा है कि देखो इस बार पासा ना देकर के बेलन दे दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3-3 सतह बनाया गया है, बेलन दे के बनाए चाहे कुछ भी दे के बनाए, 3 सतह बना दिया है, बस बात खत्म है। ठीक है, बोला है कि बेलन की जो है 3 प्रारूप दिए हुए हैं और टोटल कितने फिगर हैं, इनको 6 रंगों से रंगा गया है, 6 रंग का नाम दे दिया है। पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, विपरीत ज्ञात कर लेंगे। पहला और तीसरा से हमने देखा दोनों में हरा हरा है तो क्लॉकवाइज बढ़ के पहला से हो जाएगा हरा पीला नीला हो जाएगा और तीसरा से हो जाएगा हरा नारंगी बैगनी, यानी पीला और नारंगी एक दूसरे का विपरीत हो गया, नीला बैगनी एक दूसरे का विपरीत हो गया। हरा का विपरीत कौन हो जाएगा, जो बच गया, यानी लाल और हरा एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। तो हम जानते हैं कि विपरीत अक्षर कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है। तो नीला और लाल का विपरीत अक्षर कौन है, नीला और लाल का विपरीत अक्षर हरा और बैगनी है, यानी हरा और बैगनी तो यहाँ रखाएगा नहीं। इसका मतलब रखाएगा क्या, पीला और नारंगी में से कोई एक रखाएगा। एक मिनट, नारंगी और लाल है, सॉरी नारंगी और लाल है, तो यानी पीला और हरा में से कोई रखाएगा नहीं, यानी यहाँ पे रखाएगा नीला या बैगनी में से कोई रखाएगा। अब नीला या बैगनी में से कोई एक रखाएगा तो बारी बारी से प्रत्येक को सेटिस्फाई करा देंगे। जब बैगनी को रखते हैं बाबू, जब बैगनी को रखते हैं, बैगनी को रखते हैं तो पहला तीसरा से देखो बैगनी नारंगी लाल, बैगनी हरा नारंगी, तो नारंगी का उल्टा हरा, बैगनी बैगनी सॉरी बैगनी नारंगी दो कॉमन हो गया, हरा लाल, हरा लाल देखो दूसरा तीसरा से देखो, दूसरा तीसरा से क्या हो गया, हरा लाल जो है दो दो सतह कॉमन हो गया, बैगनी नारंगी कॉमन हो गया तो लाल और हरा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा जो कि सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, क्योंकि बैगनी रखने पर सेटिस्फाई हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन के फलक पर जो है 1 2 3 4 5 6 अंक अंकित हैं, तो बताना है कि घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। तो बताना है कि एक डाइस दिया हुआ है उसमें ए और बी के जगह पर कौन से अंक होंगे ये बताना है, ए और बी के जगह पर कौन से अंक होंगे। तो बाबू जो पहले दिया गया है उसको करके पहले विपरीत निकाल लो। तो हमने पहला और दूसरा को पकड़ के जो है पहला और दूसरा में एक एक दोनों जगह है तो क्लॉकवाइज घुमा करके पहले विपरीत पता कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला से हो रहा है 1 4 6 हो रहा है, दूसरा से 1 3 2 हो रहा है, यानी 4 और 3 एक दूसरे का विपरीत हो गया, 6 और 2 एक दूसरे का विपरीत हो गया। ठीक है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो बच गया है तो 5, यानी 1 और 5 एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला कि ए और बी के जगह पे क्या होगा। देखो ए और बी के अलावा वहाँ 5 है तो 5 का विपरीत तो यहाँ रखाएगा नहीं, क्योंकि विपरीत अक्षर कभी भी पड़ोसी अक्षर नहीं हो सकता है, यानी 1 तो रखाएगा नहीं। इसका मतलब है कि या तो 4 3 या 6 2 में से कोई एक, इसी दोनों में से कोई रखाएगा। ठीक है, इसी दोनों ग्रुप में से कोई ना कोई रखाएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, विपरीत वाले का ध्यान रखना है। चलो चलो पहला ऑप्शन 2 3, ए के जगह 2 रखा, बी के जगह 3 रखा, ए के जगह 2 रखा, बी के जगह 2 रखा, 3 रखा, 2 3 रखेंगे तो दूसरा और इससे जो है क्या हो जाएगा, 2 सतह कॉमन हो जाएगा तो 5 और एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बी को चेक कर लो बाबू, बी में क्या बोल रहा है कि 6 और 1 रखेंगे, तो 6 और 1 रखोगे कभी भी संभव है, क्योंकि 5 और एक दूसरे का विपरीत है, विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है, इस आधार पर गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 3 और 4, जबकि 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है तो कभी भी साथ में रखाएगा नहीं रखाएगा। डी की बात बोल रहा है 3 और 1 रखेंगे तो 5 और एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ना,
5 और एक दूसरे का पड़ोसी हो जाएगा जो कि विपरीत है, तो ये भी संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र 3 के तलमुख पर क्या होगा, यानी चित्र 3 का जो तल वाला मुख है, यानी नीचे वाला तल है, उसके मुंह पर क्या होगा, यानी कि तल में क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले क्या किए, पहला और तीसरा से हम लोग जो है सभी अक्षरों का विपरीत अक्षर पता कर लिए। तो देखो, या तो इस तरह से बना लो, ठीक है, या तो हम देख रहे हैं कि देखो पहला और तीसरा में चूंकि 4 का विपरीत पूछ रहा है हमसे, नीचे वाले तल पर क्या होगा, यानी 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो हम पहला और तीसरा से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों फिगर में पहला और तीसरा दोनों में जो है सॉरी दूसरा और तीसरा में देखो 3 और 5 कॉमन है, तो 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, और 4 का विपरीत ही तो पता करना है, क्योंकि 4 का जो विपरीत होगा वही क्या होगा, उसी के तलमुख पर होगा, चित्र 3 के तलमुख पर होगा, यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है, और उम्मीद है कि इस चैप्टर में अब तुम्हें कभी भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। धन्यवाद। जय माता दी।